दोस्तों, हम स्वामी विवेकानंद जी को अच्छी तरह जानते हैं। कई लोग स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में वह कार्य करते हैं और सफल भी होते हैं। उसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम, जो स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडल मानते थे, स्वामी विवेकानंद के जीवन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सारी प्रेरणा लिए और अपने जीवन में आगे बढ़े। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से दो कहानी पढ़ेंगे। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी नदी को पार कर रहे होते हैं और नदी के किनारे खड़े होते हैं। फिर उसके बाद उनके पास एक साधु आता है और कहता है कि क्या तुम इस नदी को पार करना चाहते हो? फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हाँ, मैं इस नदी को पार करना चाहता हूँ। उससे पहले उस साधु को नहीं पता था कि स्वामी विवेकानंद जी यही हैं। फिर उसके बाद वो पूछ लेता है, क्या तुम्हारा नाम स्वामी विवेकानंद जी है? फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी सामने से जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मेरा नाम ही स्वामी विवेकानंद जी है। फिर उसके बाद उस साधु ने कहा कि तुम्हें तो इतने सारे लोग जानते हैं, तुम दूसरे को शिक्षित करते हो और प्रेरणा भी देते हो, तुम इस नदी को नहीं पार कर सकते? फिर उसके बाद साधु ने कहा कि रुको, मैं तुम्हें नदी पार करके दिखाता हूँ कि नदी कैसे पार होता है। फिर उसके बाद उस साधु ने पानी पर चलते उस नदी को पार किया। फिर पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद के पास आता है और कहता है, देखा, तुम्हें इतने सारे लोग जानते हैं तो भी तुम नदी को नहीं पार कर सके और मुझे कोई भी नहीं जानता तो भी मैं नदी को पार कर गया। फिर स्वामी विवेकानंद जी उस साधु से कहते हैं कि तुम इस विद्या को प्राप्त करके कितने साल हुए? फिर साधु ने जवाब दिया, करीबन 15 साल। फिर उसके बाद उतने में नाव आ जाती है, दोनों नाव में बैठते हैं। फिर उसके बाद नाव जब किनारे उतरते रहते हैं, फिर दोनों ने 25 पैसा उस नाव वाले को दिया, टोटल 50 पैसा। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी साधु से कहते हैं कि जो तुम विद्या प्राप्त किए 15 साल में, अगर उस विद्या का तुमने सही उपयोग किया होता, लोगों को भलाई के लिए किया होता, तो तुम्हें भी सब लोग जानते जैसे मुझे जानते हैं। तो उसी तरह हमारे जीवन में कई बार होता है कि हम अपना समय वहाँ व्यर्थ करते हैं जो कि हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलना होता, और जो समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। अगर आप समय की कदर करते हैं, समय भी आपका जरूर कदर करेगा। अब चलते हैं दूसरी कहानी को। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने रास्ते से गुजरते रहते हैं और उनके पीछे बहुत सारे बंदर पड़ते हैं। और फिर जब स्वामी विवेकानंद जी, उनको पता नहीं होता कि उनके पीछे बंदर हैं, वो चलते रहते हैं, तो पीछे जैसे मुड़ के देखते हैं कि उनके पीछे बंदर है तो भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें देख के सारे बंदर भी उनके पीछे भागने लगते हैं। कुछ दूर भागते रहते हैं, उतने में एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी को देखता है और कहता है कि तुम भागो मत, अगर तुम भागोगे तुम्हारे पीछे बंदर भी भागेंगे। तुम खड़े हो और पीछे उनके देखो तो सारे बंदर चले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी जगह पे खड़े हुए और जैसे बंदर को मुड़ के देखते हैं, सारे बंदर भाग जाते हैं। उसी तरह हमारे नेगेटिव सोच होते हैं। हम जितना नेगेटिव सोच से जितना हम डरते हैं, उतना डर हमारे सामने आता है। अगर हम उस डर को खड़े होकर उस डर का मुकाबला करें तो वो डर हमसे दूर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा।